व्यवस्था बहुत सुंदर होने वाली है यहाँ पे। ये करीब 8 एकड़ ज़मीन है। 2 लाख आदमियों का यहाँ भोजन व्यवस्था होने वाली है और उम्मीद है कि 5-7 लाख यहाँ लोग आएंगे। आज 8 दिन हो गए हम लोगों को यहाँ पर पूरे जीर खोद मंदिर के परिसर के अंदर। जीर खोद हमारे एक ऐतिहासिक मंदिर है, जो कि हमारे बाबा किशनदास जी का मंदिर है ये। तो यहाँ पर धीरेंद्र शास्त्री जी हमारे यहाँ पर जो आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक गर्व की बात भी है। आगामी 7 नवंबर से लेकर 16 नवंबर के बीच बाबा धीरेंद्र शास्त्री की सनातन एकता यात्रा निकलने वाली है, जिसको लेकर ये दिल्ली के छतरपुर के प्राचीन कात्यायनी मंदिर से चलकर 11 किलोमीटर दूर ये जीर खोर मंदिर है, जहां पर प्रस्थान करेंगे और यहां पर आराम के लिए तमाम व्यवस्था है वो यहां पे की जा रही है। और तैयारियां एक बार तस्वीरों में दिखला दीजिए कि ये लगभग 8 एकड़ का जमीन है, जहां पर ये भव्य तैयारियां चल रही है। यहाँ पर जो बाबा धीरेंद्र शास्त्री के साथ आने वाले जो लोग हैं, उनके आराम की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था जैसे तमाम जो व्यवस्था है वो खासतौर पर यहाँ पे शुरू हो गई है। इसको लेकर के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर जो काम है वो कर रहे हैं और किस तरह से पूरी व्यवस्था रहेगी, इस चीज़ पे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या व्यवस्था रहने वाली है, बाबा धीरेंद्र शास्त्री यहाँ पे आने वाले हैं। व्यवस्था बहुत सुंदर होने वाली है यहाँ पे। ये करीब 8 एकड़ ज़मीन है, जिसमें टेंट वगैरह लगेगा और हमारी उधर भोजन व्यवस्था आप देख सकते हैं, उधर भट्टी वगैरह का काम चल रहा है। तो 2 लाख आदमियों का यहाँ भोजन व्यवस्था होने वाली है और उम्मीद है कि 5-7 लाख यहाँ लोग आएंगे। 5-7 लाख लोग बाग आएंगे, तो 5-7 लाख लोगों के रात को रुकने की व्यवस्था भी यहाँ पे? नहीं, रात को 1 लाख लोगों के यहाँ रुकने की व्यवस्था है। तो देखिए कि 8 एकड़ में बना हुआ है ये पूरा, यहाँ पे पंडाल बनाया जाएगा। खाने की व्यवस्था से लेकर लगभग 5 लाख लोग आने तक की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। किस तरह की तैयारियां हैं वो खासतौर पे देखी जा रही है यहाँ पे? तैयारियां तो यहाँ पर अब सारी चली रही हैं। आज 8 दिन हो गए हम लोगों को यहाँ पर पूरे जीर खोद मंदिर के परिसर के अंदर, जिस तरीके से शासन और प्रशासन की तरफ से भी और जनशक्ति की तरफ से भी, जितने भी हमारे यहाँ के क्षेत्रवासी हैं सबकी तरफ से यहाँ पर, और आर्यव्रत की तरफ से, सबसे बड़ी बात हमारे आर्यव्रत जो समिति है आरएसएस की, उनकी तरफ से यहाँ पर जो ये आयोजन किया जा रहा है, तो उसमें बड़ी मेहनत की जा रही है और सारी तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही हैं। कितना कैसा देखते हैं जीर खोड़ की ये पावन जमीन है और इसका इतिहास से भी जुड़े हुए तमाम चीजें हैं। यहाँ पर बाबा धीरेंद्र शास्त्री का आना किस तरीके से देखते हैं आप? जीर खोद हमारे एक ऐतिहासिक मंदिर है, जो कि हमारे बाबा किशनदास जी का मंदिर है ये। तो यहाँ पर धीरेंद्र शास्त्री जी हमारे यहाँ पर जो आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक गर्व की बात भी है और हमारे साथ साथ उनकी भी गर्व की बात है कि हमारे जीर खोद मंदिर पे वो आ रहे हैं, बाबा किशनदास जी के मंदिर पे वो आ रहे हैं। कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि ये यात्रा कात्यायनी मंदिर से शुरू होकर के यहाँ पे प्रस्थान किया जाएगा, यहाँ से फिर वृंदावन की ओर निकाला जाएगा। कितना मतलब खुशी है देखी जा रही है छतरपुर में खास? बहुत ज़्यादा खुशी है इस चीज़ की। हम तो इसको एक, जैसे हम त्योहार मनाते हैं, दिवालियाँ मनाते हैं, होली मनाते हैं, उसकी तरह हम हर्ष उल्लास से अपने इसको संगीतियाँ भी करेंगे, संस्कृतियाँ भी करेंगे, राष्ट्र हिंदू के लिए भी इसको अपने जोर शोर से अपनी सेवा करेंगे। अब व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं और बताया जा रहा है लगभग 5 लाख से ज्यादा की जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो आने वाली है। कुछ अपील करना चाहेंगे उन लोगों से? सबसे यही अपील है कि जितने भी लोग यहाँ पर आए, सब अपने अनुशासन में और तरीके से, जितने भी हमारे अतिथिगण आए, सबकी अपनी सेवाएं करें और उनका वो करें। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह देखते हैं बाबा धीरेंद्र शास्त्री का छतरपुर से आगमन शुरुआत होती है और फिर यहाँ पे आके ठहरना होता है, किस तरह देखते हैं? मैं पूरे विश्व के सनातनियों को आह्वान करना चाहता हूं कि जिस तरह से धीरेंद्र शास्त्री ने सनातनियों को इतनी बड़ी गौरव बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सब लोग ज़्यादा संख्या में आए, उनके सहयोग करें। किस तरह देखते हैं कि इस यात्रा से हिंदू एकता, सनातन एकता यात्रा है, कितना प्रभाव पड़ेगा हिंदुओं पर? प्रभाव तो आप यही देख सकते हैं कि अभी से ही पूरे विश्व में, भारत में नहीं कहूँगा मैं, पूरे विश्व में इस यात्रा की चर्चा चल चुकी है। और सिर्फ बाबा धीरेंद्र शास्त्री जी नहीं, उनके साथ साथ जितना भी हमारा संत समाज है वो तमाम उनके साथ हमारे यहाँ पे इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। वृंदावन सभी साथी पहुँच रहे हैं और हमारे जितने भी संत समाज है, जो अभी हमें जरूरत है कि आज के टाइम में अगर देखा जाए तो हिंदू बहुत बटा हुआ है, जातियों में बटा हुआ है, जबकि अन्य जो मजहब है, मैं तो धर्म नहीं कहता, मैं मजहब कहता हूँ, मजहब के जो लोग हैं वो एक साथ होते हैं और हमें हिंदुओं को जगाना बहुत जरूरी है। और यही इस यात्रा का उद्देश्य है कि हिंदू एकजुट आए और हमारा जो सनातन है वो आगे बढ़े। तो मैं तो यही कहता हूँ कि सभी साथी इसमें जुड़े और जो ये यात्रा हो रही है एक ऐतिहासिक यात्रा होगी, जो हमारे हिंदुओं को पर विशेष प्रभाव डालेगी। और अभी से ही हम देख रहे हैं, अलग अलग जगह से हमारे पास फोन आ रहे हैं कि ये यात्रा कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पर बाबा विश्राम करेंगे, कहाँ पर भोजन करेंगे, कहाँ पर प्रवचन करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव एक सभी धर्मों की तरफ से भी हमें मिल रहा है। तो बहुत अच्छी यात्रा ये होने वाली है। हमारे देश का युवा कहीं ना कहीं भटका हुआ है, हमारी संस्कृति से कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है। क्या यात्रा उन युवाओं के लिए भी है?
नहीं नहीं नहीं, देश का युवा बिछड़ा हुआ नहीं है और भटका हुआ नहीं है। बस ये है कि कई बार क्या होता है कि कुछ अन्य मजहबों के लोग हमारे युवाओं को बरगला देते हैं, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म एक माफ करने वाला है। अगर आप देखते हो अन्य धर्मों के मजहबों के बारे में अगर कोई बोलता है तो किस तरह की घटनाएं उनके साथ होती है, और हमारा धर्म जो सनातनी धर्म है उसने हमेशा से ही, आप भगवान जब भी हमारे रहे हैं उन्होंने हमेशा ही जो राक्षस थे उनको माफ किया था। वही आज चलता हुआ आ रहा है कि हमारे धर्म के बारे में मुंह फट के कोई भी बोल देता है तो हम माफ कर देते हैं। यहाँ कट्टरता नहीं है, हमारा ये मजहब यही सिखाता है जो सनातन धर्म है कि दया भाव से रहे और प्रेम भाव से रहे। तो जो ये यात्रा है ये बहुत ही अच्छी होने वाली है और युवाओं को विशेषकर ये जोड़ने वाली है। ठीक है, कितनी खुशी हो रही है कि बाबा बागेश्वर यहाँ पे आ रहे हैं? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मैं 2-2.5 महीने से यहाँ पे जो भी सेवा बन सकता है मैं करता रहता हूँ, और पूरे छतरपुर नहीं आसपास के इलाके में पूरे सनातन और हिंदुओं में एक बहुत बड़ा जोश है और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग आ रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, आजकल हमारे देश के युवा कहीं ना कहीं भटके हुए हैं, इस तरह की यात्रा कितना जरूरी है और इस यात्रा से उन युवाओं पे कितना कुछ खास असर पड़ने वाला है? इस पद यात्रा से पूरा हिंदू समाज जागृत हो रहा। पूरे दिल्ली एनसीआर इस इलाके में, जब यहाँ से छतरपुर से निकलेंगे श्री राधा कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर से यात्रा वृंदावन जा रही है। 10 दिन की यात्रा है, 15 किलोमीटर रोज चलेंगे और हर जगह 10 जगह विश्राम करेंगे बाबा जी रात को। और आसपास के लोगों में जो गांव है, आसपास के गांव हैं, गांव के अंदर जो लोग कभी आते नहीं थे निकल कर बाहर आ रहे हैं, और बाबा की भी जय हो रही है और हमारे धर्म की भी जय हो रही है और सनातन की भी जय हो रही है, समझे ना। काफी बड़ा मतलब लोगों में उत्साह है। और ये यात्रा जो है ना, आज हिंदू जो सोया हुआ समाज है वो बाबा ने जगाने का काम किया है। आप क्या क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा को लेकर के? देखिए सर्वप्रथम तो मैं बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को उनको नमन करूंगा। और इस यात्रा में हम सनातनियों के लिए सौभाग्य की बात है, हर्ष की बात है और साथ में गर्व की बात है। इस इतना बड़ा ये उत्सव या महापर्व जो है एक संकल्प के माध्यम से किया जा रहा है, जहां सनातनियों की एकता की चर्चा इस पदयात्रा में, इस एक संवाद का रूप है। ये हम जितने भी सनातनी हैं उनसे संवाद करने का एक माध्यम बनाया गया। इस पदयात्रा के माध्यम से हमारे बाबा ये संदेश देना चाह रहे हैं कि सनातन जो अजर और अमर है वो अखंड रहे। हम उस सारी तत्वों को पिरोया गया है हमें विखंडित करने के लिए, उस तत्व से कहीं ना कहीं अपने आप को परहेजें और वापस एकजुट होकर के उस सनातन का परचम विश्व में लहराएं। ठीक है, तो देखिए ये जीर खोर्द का ये प्राचीन मंदिर है जहाँ पर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पे आगे प्रस्थान करेंगे, और कात्यायनी मंदिर यानी छतरपुर के मंदिर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर है। और यहाँ पर तमाम लाखों लोगों की जो व्यवस्था है वो यहाँ पे की जा रही है कि जो यहाँ पे लोग रात को रुकेंगे, क्योंकि बाबा यहाँ पे आकर लोगों को संबोधित भी करेंगे, उन लोगों से बातचीत करेंगे। और बताया जा रहा है लगभग यहाँ पे 5 लाख लोगों के आने तक की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि जब बाबा यहाँ पे रुकेंगे तो जो श्रद्धालु है वो यहाँ पे आएंगे। इसके अलावा एक बार तस्वीरी दर्द भी दिखला दीजिए। इसके यहाँ पे भी एक तरफ महिलाओं की व्यवस्था रहने वाली है रुकने की, तो वही पुरुषों की रहने वाली है। इसके अलावा अगर आगे की तरफ देखेंगे तो वहां पर खाने पीने की व्यवस्था है वो 24 घंटे यहाँ पे रहेगी, जिसमें लोग यहाँ पे जो रुकने वाले हैं वो लोग यहाँ पे खाना खा सकते हैं। अब ऐसे में आने वाले जो 7 नवंबर को यहाँ पर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पहुंचेंगे, जिसको लेकर तैयारियां हैं वो भव्य तरीके से बनाई जा रही है। लोगों का कहना है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का यहाँ पे आना मानो एक त्योहार से कम नहीं है, और दीपावली के तौर पर इस पर्व को मनाया जाएगा। और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन पर ये पूरी यात्रा दिल्ली से लेकर के वृंदावन तक जाएगी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।